राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 18 जनवरी से शुरू होगा। तारीख का ऐलान होने के साथ दुनिया भर से ज़ायरीन के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही यूपी के ज़िला बरेली में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वो इसलिए क्योंकि ख्वाजा के उर्स में जाने से पहले ज़ायरीन बरेली में आला हज़रत की दरगाह पर हाज़िरी देते हैं। इसके लिए सिटी स्टेशन के आसपास बसों की लंबी लाइन लगी रहती है। उसे देखते हुए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। ख्वाजा के 811वें उर्स में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ आने की संभावना को सामने रखते हुए अजमेर में इंतजाम किए जा रहे हैं। वहां की प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के साथ इंतजामिया की एक दौर की बातचीत हो चुकी है। इसमें मोटे तौर पर सड़क, पानी, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और सुरक्षा इंतजाम पर चर्चा हुआ है। इस दौरान एक अहम बात की तरफ भी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दिलाया गया है, वो ये कि दरगाह के इर्द गिर्द किन्नरों से समस्या खड़ी हो रही है। एसएसपी से इस सिलसिले में ठोस कदम उठाए जाने की मांग की गई है। बाद में अफसरों ने दरगाह पहुंचकर इंतजाम के लिए रोड मैप तैयार किया। वहां हाजिरी भी दी। ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम सरवर चिश्ती ने मीडिया से बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बहुत देर तक नहीं रोक पाएगा पिछली बार भी, लास्ट टाइम अभी छोटे वर्ष में क्या हुआ। इसके आगे अपन क्या करेंगे कि एक मीटिंग प्रिसाइसली तीनों एंटिटीज की रखी जाए। यस, क्योंकि मेन तो गरीब नवाज का उर्स है, ये सब कल्मिनेट कहाँ हो रहा है दरगाह शरीफ। तो उस मामले में हम सिर्फ तीनों एंटिटीज जो है स्टेक होल्डर, आप लोग बैठ के फाइनल पॉइंट्स पे डिस्कस कर लें। और एसपी साहब उस दिन आपसे कहा था सैटरडे संडे का टाइम दे दें, ताकि हम ग्राउंड जीरो पर जाके कैसी व्यवस्था रहेगी उसको हम मॉनिटर कर लें। ठीक है ना, इस बार कर लेते हैं। हाँ, सैटरडे संडे में से एक दिन। और बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से एक बात करना चाहते हैं, वो जो दरगाह की व्यवस्था है मैं एसपी साहब उनसे कर लेंगे अलग से। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 3-4 बातें करना चाहता हूँ। एक प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम मेन गेट पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, 2 तरह के ज़ायरीन आते हैं। ज़ायरीन के एक तो अर्बन ओरिएंटेड है, एक रूरल ओरिएंटेड है। अर्बन ओरिएंटेड जो है वो खातमों के घरों पे रुकते हैं, जैसे पंडित जजमान का रिलेशन है ना 3-3, 4-4 पीढ़ियों से। और होटल्स भी हो गई है, होटल्स पे विश्राम स्थल में ज्यादातर रूरल ओरिएंटेड होते हैं, जो यूपी बिहार के देहातों के लोग आते हैं। 2 चीजें तो ये हो गई। अच्छा, तीसरी चीज ये, वो बाकी बातें तो एसपी साहब हम आपसे उस दिन करेंगे, ठीक है। और जो ये कहना है पानी की व्यवस्था, तो किबरिया साहब मिनिस्टर जोशी साहब के साथ मिलकर 33 लाख रुपए अलॉट करवा के आए पाइपलाइन के लिए। अब आप ये कहना कि उर्सों में नहीं होगी तो कैसे होगा आप? हाँ, इन्फ्लक्स ऑफ ज़ायरीन तो देखे कितनी बड़ी तादाद में आ रहा है। उर्सों के बाद होने का क्या मतलब हुआ, कैसे होगा आप? हाँ, इन्फ्लक्स ऑफ ज़ायरीन तो देखे कितनी बड़ी तादाद में आ रहा है। उर्सों के बाद होने का क्या मतलब हुआ? ये तो 1 महीने पहले अलाउड कराया था। ये तो लेम एक्सक्यूज है कि आप नहीं करा सकते। तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं, देखिए एज आ खादिम तो हम 800 साल से सब चीजें देख रहे हैं। 24/7 हम दरगाह में रहते हैं, हम तमाम निटी-ग्रिटी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। अंजुमन में हम 10 साल बाद आए, वो बात अलग है। इसमें क्या है, एक तो ये जो चारों तरफ जो होता है ना, ये म्यूनिसिपैलिटी काम करती है, ये सीमेंट का पैचवर्क करती है और 10 मिनट में हट जाता है। हम चाहते हैं कॉन्क्रीट का। और जो आपने वो प्रॉब्लम बताई ना उनकी, क्या कहते हैं, किन्नरों की, ये साहब ये इन्होंने है ना बड़ा माहौल खराब कर रखा है। प्लीज इसको बहुत सीरियसली लें, मतलब गन फैला रखी है। हम नहीं चाहते हैं कि वहां पे किसी की गन फेंके। अच्छा, दरगाह बाजार 365 डेज एक मीना बाजार होके रह गया। दोनों तरफ दुकानदार बैठ जाते हैं, बीच में दुकानदार बैठ जाते हैं, जेबें करती हैं, आवाजें लगाते हैं। ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ी परेशानी। लोकल आदमी का निकलना वो हो गया, दुबर हो गया साहब। अच्छा, और मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक्यूट प्रॉब्लम है सर, एक्यूट प्रॉब्लम। बात आ भी गई है, पानी की सीवियर समस्या है, क्योंकि मोमिया इस्लामिया के स्कूल के वहां जो खुदा ना नीचे की पार्किंग, उससे जो समझ लो 1000 साल का पानी निकल गया। और दूसरी ये कि ज़ायरीन में तैयार है, पानी की सप्लाई तो हमें कांस्टेंट चाहिए। और इस बार ज़ायरीन यूज ज्यादा आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट मोमेंट डिसीजन हुआ। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, कमिश्नर साहब ने भी, कलेक्टर ने भी, एसपी आईजी साहब ने, कि 31 दिसंबर से पहले इन काम को करवा देंगे। वरना होता ये था कि लास्ट में ही सब किया जाता था। और हमने क्या, उर्स का जो असल शुरुआत होती है वो 28 जमादुल सानी से, झंडा चढ़ने के 2 दिन बाद जो बाबा कुतुब छड़ियां लेकर आते थे, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी हुजूर गरीबनाज के जानशीन, तो पूरे हिंदुस्तान के फकीर मलंग झंडा लेकर आते हैं और पैदल चलते हुए आते हैं महरौली शरीफ बाबा कुतुब की दरगाह से। और जब वो निजाम गेट पे खादिम कम्युनिटी के लोग उसको खुदा हजरात झंडा चढ़ा देते निजाम गेट पे, तब तमाम हिंदुस्तान के फकीर और मलंग एंटर होते हैं। तो असल उर्स की शुरुआत 28 जमादुल सानी से होती है, चांद रात के 1 दिन पहले।